चलते चूरू के रतनगढ़, जहां पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री मौजूद हैं और रोड शो इस समय आयोजित किया जा रहा है। तो सियासी रविवार इस समय हावी है। तमाम स्टार प्रचारक इस समय चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। पूरे दमखम के साथ इस समय तमाम पार्टियों ने अपना जोर लगा रखा है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस समय राजस्थान के रुख किए हुए हैं। और ये तस्वीरें इस समय आप चूरू के रतनगढ़ में देख रहे हैं, जहां पर सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। लोकसभा प्रत्याशी के मत और समर्थन के लिए इस समय जनता के बीच में रोड शो निकाला जा रहा है। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा भी उनके साथ इस गाड़ी में आप देख सकते हैं। फूलों से जनता का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और एक खासा जोश खरोश इस समय कार्यकर्ताओं में भी मौजूद है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार अपने ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो खासा उत्साह इस समय कार्यकर्ताओं में भी बना हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें चूरू के रतनगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें बीजेपी से प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया मैदान में है, राहुल कस्बा कांग्रेस से है, और एक हॉट सीट इस समय बनी हुई है चूरू, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए। और इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर रोड शो निकाल रहे हैं। तो दाव पेज और पूरी रणनीति के साथ इस समय चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी का लगातार बड़ी रणनीति के साथ इस समय तमाम स्टार प्रचारक प्रचार में जुटे हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनसभा हुई, उसके बाद अब रैली निकाली जा रही है चूरू के रतनगढ़ में। तो सबसे पहले सच बेधड़क पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे इस समय तमाम स्टार प्रचारकों के, और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थान में 25 के टारगेट पर निशाना साधे हुए पूरे फोकस के साथ इस समय प्रचार प्रसार जारी है। और हर मंच से कार्यकर्ताओं को यही जीत का मंत्र दिया जाता है कि 25 की 25 सीटें रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत कर आना है। यही बात प्रधानमंत्री भी बोलकर गए, और यही बात सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा तमाम कार्यकर्ताओं को बोलते हुए, संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल चूरू में मौजूद हैं इस समय सीएम। रतनगढ़ में ये रोड शो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता सूबे के मुखिया के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत के नारे लगाते हुए इस समय इस रोड शो में दिखाई दे रहे हैं। तो चूरू इस समय हॉट सीट है, और देवेंद्र झांझड़िया चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर उतरे हैं। साथ ही कांग्रेस से राहुल कस्बा चुनावी मैदान में, जो हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। तो एक बड़ा, जिसे कहा जाए, एक चैलेंज भी है। और पूरी तैयारी के साथ इस समय दोनों पार्टियां चूरू लोकसभा सीट को लेकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तो लाइव तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर इस रोड शो की आप देख रहे हैं, जहां पर जनता का अभिवादन और स्वागत स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री, और साथ ही जनता का भी स्वागत फूल वर्षा, पुष्प वर्षा करते हुए मुख्यमंत्री इस रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं। तो शहर की गलियों से होता हुआ ये रोड शो अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि जनता के बीच में, और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह इस समय मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हाई प्रोफाइल सीट है, और मिशन 25 का जो टारगेट है उसको हासिल किया जाए, इस रणनीति के साथ, इस उद्देश्य के साथ लगातार हर रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाने की रणनीति हो, या फिर चुनाव प्रचार की हो, स्टार प्रचारकों को किस तरह से मैदान में उतारा जाएगा, उनसे प्रचार करवाया जाएगा। तो तमाम रणनीतियों को एक साथ लेकर पूरे फोकस के साथ भारतीय जनता पार्टी 25 के टारगेट पर आगे बढ़ती हुई, और साथ ही इस समय पूरी ताकत कांग्रेस ने भी झोंक रखी है। दोनों पार्टियां जो कि आमने सामने इस चुनावी मैदान में, दोनों सबसे बड़ी पार्टियां हैं, और कोई कोर कसर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। तमाम स्टार प्रचारकों को इस समय राजस्थान में कमान संभलवा रखी है, और
आज का ये रविवार सियासी रविवार बनकर उभरा है, क्योंकि तमाम स्टार प्रचारक इस समय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जनता का हुजूम भी देख सकते हैं, क्योंकि आज अवकाश है। तो दाव पेच की रणनीति और के साथ ही चुनाव प्रचार इस समय आप देख सकते हैं। दौसा में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा और रतनगढ़ में रोड शो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो यूपी के सीएम और राजस्थान के सीएम इस समय पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और राजस्थान में दोनों मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस समय लालसोट में मौजूद हैं, जहां पर इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ रतनगढ़ चूरू में भजनलाल शर्मा रोड शो के माध्यम से जनता से मत और समर्थन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा, सम्मान की निगाहों से देखा जाएगा। बहनों और भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले देश के अंदर आतंकी गतिविधियां होती थी। 3 दिन पहले मैं ब्रिटेन के एक अखबार द गार्डियन को देख रहा था। उसकी एक न्यूज थी कि 2 वर्ष पहले पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए थे। और उनका संदेश था कि भारत ने करवाया है। द गार्डियन की न्यूज का स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन बहनों और भाइयों, राजस्थान में संबोधन में राम राम कहते हैं और यहां आतंकवादियों का जो है राम नाम सत्य है भी हो रहा है। दुनिया आज इसको स्वीकार कर रही है, दुनिया इसका स्वागत कर रही है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारत जो कर रहा है ये मानवता के हित में कर रहा है। दुनिया इस बात को मानती है कि भारत का जो भी कदम होगा वो विश्व मानवता के हित में होगा। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। कोई देश आज आतंकवाद को प्रश्रय देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे मालूम है आतंकवाद को कहीं प्रश्रय दिया तो न जाने कब एयर स्ट्राइक के माध्यम से उस देश को लेने के देने पड़ जाएंगे। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ है। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त, कश्मीर की पत्थरबाजी समाप्त। अब तो कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ की यात्रा पूरी भव्यता के साथ हुई। लाखों पर्यटक जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे हैं। एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है ना, एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, दौसा भी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जनपदों में से है। बहनों और भाइयों, IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, PM सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना के अंदर हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प आज भारत के अंदर हो पा रहा है। और राजस्थान